श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी नहीं बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंतर है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर चाहे कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा को सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत दृढ़ता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेकों इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख में है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना होगा। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरे के खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना एक दिन रंग, रूप और कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कम नहीं होने देता। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार ही भी आता है। धन से नहीं मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वयं कलश भले लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिस पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूलें नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों गए। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस से देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत में काल के माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब और कैसे इस्तेमाल करना है यह बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि करता ही है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे और आपसे क्षमा भी न मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं है। तीसरा, यदि कोई आपसे साथ अपराध करे, अनुमति करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जाएगी, प्रेम जाएगा और ये आपके लिए शुभ ही है। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा स्वयं मांगना, इससे आपका ही लाभ होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे या न करे, आपको अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन खुशी रहती है। कृष्ण कहते हैं जिनके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए